नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज मैं अमृतवाणी में लेकर आई हूँ जन्माष्टमी पर विशेष और कुछ खास। क्या है आइए जानते हैं। ये जो है गीता से लिया गया है और जिसका शीर्षक है परमात्मा से द्वेष रखने वाले अज्ञानी आसुरी मनुष्य। आज के इस अध्याय में हम लोग श्रीमद् भागवत के 16वें अध्याय के 17वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले, घमंडी, धन और मान के मद से चूर रहने वाले तथा केवल दिखावे के लिए अविधि पूर्वक दंभ से भरकर नाम मात्र के यज्ञों को करते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों की मूल रुचि अपने अहंकार की पूर्ति में ही होती है। इसलिए उनको लगता है कि वे श्रेष्ठतम हैं, उनसे बढ़कर और उनसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। उनके लिए प्रगति का अर्थ भी प्रतिद्वंदिता ही हो जाता है। वे स्वयं जीवन में आगे बढ़े या प्रगति करें, इतने से उनको संतोष नहीं होता, बल्कि वो दूसरों की तुलना में ज़्यादा आगे बढ़ें, ऐसा वे चाहते हैं। यही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। ऐसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य यदि धर्म भी करते हैं तो उनका धर्म भी धन के प्रदर्शन और मद की संतुष्टि में बदल जाता है। वे मंदिर बनवाते हैं तो चाहते हैं कि वो सोने से जड़ा हुआ हो, सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे विशाल हो। वे यज्ञ भी करते हैं तो उनमें निहित देवत्व को, त्याग बलिदान के भाव को भुला बैठते हैं और करोड़ों रुपए के प्रदर्शन को यज्ञ मानने लग जाते हैं। देखा जाए तो यह उनके अहंकार की यात्रा का ही एक अंग है। उनके लिए धर्म का मात्र इतना प्रयोजन रह जाता है कि वो धर्म भी उनके अहंकार को, उनकी श्रेष्ठता को सिद्ध करता दिखाई पड़े। श्री भगवान कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य दूसरों के प्रति स्पर्धा रखने के कारण यज्ञादि कर्म करने लग जाते हैं ताकि उन्हें प्रसिद्धि मिल सके। ईश्वर और प्रकृति का विश्वास न होने के कारण उनकी दृष्टि शास्त्रोक्त विधि पर भी नहीं रहती। इसी कारण उनके ये सारे प्रयत्न आडंबर बन जाते हैं और उनके द्वारा किए जा रहे धर्मार्थ कार्य भी एक तरह का पाखंड दिखाई पड़ते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य यह पाखंड करते हुए भी स्वयं को श्रेष्ठ मानने के अभिमान और घमंड से भरे रहते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्थिता माम आत्मपरदेहेषु प्रदिशंत भयसूयिका। अर्थात वे अहंकार, बल, दर्प, कामना तथा क्रोध का आश्रय लेने वाले आसुरी वृत्ति के मनुष्य दूसरों की निंदा करते हैं तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य अपने जिद पर अड़े रहते हैं और अपने मिथ्या ज्ञान को ही सच मानने लगते हैं। वे स्वयं दुखी हो जाते हैं, इसलिए औरों को दुख देने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें किसी में गुण दिखाई नहीं पड़ता और दूसरों में मात्र दोष ही ढूंढते रहते हैं। इसलिए वे अपना सारा मनोयोग उनकी निंदा करने में तथा उनके प्रति दोष दृष्टि रखने में लगा देते हैं। ऐसे मनुष्यों का अहंकार उन्हें उनके बल का प्रयोग दूसरों को परेशान करने में, उन्हें धमकाने, मारने, पीटने तथा विपत्तिग्रस्त करने के लिए प्रवृत्त रहता है। काम का आश्रय लेकर वे दुराचार करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर वे कहते हैं कि जो भी हमारे प्रतिकूल चलेगा हम उनका अनिष्ट करेंगे। ऐसे मनुष्य अपनी समस्त ऊर्जा दूसरों के दोष देखने में, उनकी निंदा करने में, उनके प्रति द्वेष रखने में लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई दे पड़ते हैं। महाभारत में इस संदर्भ में एक कथा कही गई है। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान, संसार में दुख और सुख किस कारण है? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, दुख और सुख का अंतर मनुष्य के दृष्टिकोण के अंतर के कारण है।
दुनिया को देखने का जैसा दृष्टिकोण है उसे दुनिया वैसी ही दिखाई पड़ती है। अर्जुन ने इसे विस्तार से समझाने का अनुरोध किया तो भगवान ने दुर्योधन और युधिष्ठिर को बुलाकर एक एक स्वर्ण मुद्रा दी। इसके बाद वे दुर्योधन से बोले, दुर्योधन, तुम यह मुद्रा लेकर नगर में जाओ और जो व्यक्ति सबसे गुणवान दिखे उसे दे देना। शाम तक वापस जरूर लौट कर आना। इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को भी एक स्वर्ण मुद्रा दी और बोले, युधिष्ठिर, तुम यह मुद्रा लेकर नगर में जाओ और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा दोषयुक्त दिखे उसे दे देना। शाम को दोनों ही मुद्रा वापस लेते आए। दुर्योधन को पूरे नगर में एक भी व्यक्ति गुणवान नहीं दिखा, क्योंकि उसकी दोषपूर्ण दृष्टि ने अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी कोई न कोई दोष देख ही लिया। इसके विपरीत युधिष्ठिर ने बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई न कोई गुण खोज ही लिया। अर्जुन समझ गए कि आसुरी वृत्ति वाले मनुष्यों की दृष्टि ऐसी ही होती है कि दूसरे में वे दोष खोजें। श्री भगवान बोले, ऐसी वृत्ति वाले मनुष्य यह भी भूल जाते हैं कि हर एक के शरीर में मैं स्वयं अंतर्यामी परमात्मा ही तो स्थित हूँ और मुझसे भी द्वेष करने लग जाते हैं। देखा जाए तो परमात्मा को स्वीकार करना आसुरी वृत्ति वाले लोगों के लिए बहुत कठिन है। इसी कारण हिरण्यकशिपु प्रहलाद से बहस करने लगा कि भगवान कहाँ हैं, मुझे भी दिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि वे समझते हैं कि वे स्वयं ही तो श्रेष्ठतम हैं और स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। स्वयं से ऊपर किसी को भी न मानता हो वो परमात्मा को कैसे मान सकता है। श्री भगवान कहते हैं कि इसलिए ऐसा व्यक्ति मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करने लग जाता है। इसके विपरीत दैवी प्रकृति से युक्त मनुष्य भक्ति, ज्ञान तथा निष्काम कर्म को करते हुए सर्वत्र परमात्मा को ही उपस्थिति को अनुभव करता है। वे कर्तापन के अभिमान को छोड़कर सारे कर्मों को करते हैं। वे अपने आत्मा के अंदर ही सुख और स्वतंत्रता को अनुभव करते हैं। वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उनमें अभिमान, दर्प, अहंकार, क्रोध, राग, द्वेष, इंद्रिय लोलुपता इत्यादि नहीं होते और न ही उन्हें इस बात की चिंता होती है कि दूसरे लोग उन्हें क्या समझते हैं और न ही उन्हें अपनी कीर्ति, नाम या प्रसिद्धि की चाहत होती है। सच तो यही है कि हमारा अस्तित्व ही क्या है। हम कल नहीं थे, आज हैं और हो सकता है कल ना हो। हम एक बुलबुल के रूप में इस सृष्टि रूपी सागर में कुछ क्षणों के लिए उभरते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। हम इस सृष्टि का एक छोटा सा अंश हैं। दैवी प्रकृति वाले व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि वो एक अंश मात्र हैं, पर आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति अज्ञान और अहंकार के वशीभूत होकर अंश रूप होते हुए भी स्वयं को केंद्र मानने लग जाते हैं। अंश यदि सबको मिटाकर अपने को बचाने की सोचे तो इससे बढ़कर पागलपन क्या होगा। ऐसा मानने वाला एक न एक दिन खुद ही मिट जाता है। आसुरी व्यक्ति वाले दूसरों में दोष देखते देखते अपना ही पराभव सुनिश्चित कर बैठते हैं। दूसरों के भीतर बैठे परमात्मा को नकारते नकारते एक दिन वे स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने सीखा कि हमें दूसरों के दोषों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने आप पर हम ध्यान दें तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि दूसरों को दोष देखते देखते हम स्वयं भी वैसे ही बन जाते हैं और हमारी दृष्टि नकारात्मक हो जाती है और हम अपने सारे गुणों को खो देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।